आज मैं आपको टॉप 6 कंट्रीज जिसमें आपको 2027 या 28 में अप्लाई करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। कोई हाइप नहीं है। जो मेथड आज मैं यूज कर रहा हूं उसको मैं बोलता हूं ROI प्लस स्टेबिलिटी मॉडल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मॉडल है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और स्टेबिलिटी का मिक्स मॉडल है। इस समय मई की 12 तारीख को हजारों बच्चे और पेरेंट्स एक 50 लाख की मिस्टेक करने जा रहे हैं। ये बच्चे और पेरेंट्स कंट्रीज को चूज कर रहे हैं स्टडी अब्रॉड के लिए। किस पे? खाली सैलरी के बेस पे। ये दुनिया जहां पर पॉलिसीज हर एक महीने चेंज हो रही है, वहां पर स्टडी अब्रॉड चूज करना, वो भी सैलरी के बेस पे, नॉट अ राइट डिसीजन। 2027 में ये मिस्टेक आपको खाली फीस या पैसा नहीं करेगी, ये आपका पूरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रॉय करेगी। चलिए आप अपन ये फ्रेमवर्क को देखते हैं, क्या फ्रेमवर्क मैंने बनाया है। देखिए, रैंकिंग देखने से पहले एक चीज को समझिए। 2027 में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खाली सैलरी नहीं है। ये 3 चीज कंसिस्ट करता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, आपका पूरे एजुकेशन का कॉस्ट। दूसरा, टाइम टू जॉब, आपका जॉब करने का जो टाइम, जितने टाइम आप जॉब कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो भी ऐड हुआ है वो है पॉलिसी स्टेबिलिटी। देखिए, पहले यूएसए नंबर 1 कंट्री था सैलरी के बेसिस, वहां हाईएस्ट सैलरी थी। पर आज यहां पर पॉलिसीज हर एक महीने चेंज हो रही है और आपका जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट लॉटरी बन जाता है। और आई थिंक मेरे हिसाब से एक 80 लाख का इन्वेस्टमेंट लॉटरी के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता। तो क्या बोलते हैं आप? आज ROI प्लस स्टेबिलिटी की बेस पे मैं कंट्रीज का रैंकिंग दिखाता हूं विद सम लॉजिक, जिससे आपको समझ में आए। तो रिवर्स में चालू करते हैं। नंबर 6 कंट्री मेरे हिसाब से, एनी गेसेस? नो, इज यूएसए, जो किसी जमाने नंबर 1 होता था, मेरे हिसाब से आज नंबर 6 पे है। ये वो कंट्री है जिसके बारे में सब लोग ड्रीम करते हैं। इज एवरीबॉडीज ड्रीम, द यूएसए। किसी जमाने में बोला जाता था कि आप यूएसए चले गए तो आपकी लॉटरी लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट सैलरीज है वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर 60 से 90 लाख की सैलरी तो स्टार्टिंग में मिल जाती है। पर मैं आपको 2026-27 की रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी ये है, सबसे फर्स्ट, वीसा अनसर्टेन है। आपको वीसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। सब बच्चे ओपीटी के लिए जाते थे कि पढ़ाई करने के बाद मुझे 3 साल का ओपीटी मिलेगा अगर मैं स्टेम स्टूडेंट हूँ। वो आज कांस्टेंट डिस्कशन में, वहाँ पॉलिटिशियन डिस्कस कर रहे हैं, सब जगह डिस्कशन हो रहा है। H1B अभी न्यू रूल के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव हो गया है और अनप्रेडिक्टेबल तो पहले था और एक्स्ट्रा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। और यहाँ पर पॉलिसी चेंज एवरी मंथ, मे बी मैं मंथ भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, एवरी मंथ एवरी वीक पॉलिसी चेंज होती है। सो ये चीज़ आप प्लीज क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिए यूएसए के बारे में। यूएसए आज खाली अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये बहुत अनसर्टेन हो गया है। इसकी वजह से लॉटरी बोल रहा हूं मैं। अगर मैं यूएसए को समराइज करने की कोशिश करूं तो एक मेजर शिफ्ट हुआ है। पहले क्या था? हाईएस्ट रिवॉर्ड प्लस बहुत स्टेबल सिस्टम था। आज क्या है? हाई रिवॉर्ड एंड हाई रिस्क। एंड आई एम श्योर आप एग्री करेंगे कि 80 लाख एक बहुत एक्सपेंसिव रिस्क होता है। एंड हेंस रिस्की लॉटरी ऐसे टर्म में यूएसए के लिए यूज कर रहा हूं। अभी अपन 5th रैंकिंग कंट्री को देखते हैं, कनाडा। अपन कनाडा के बारे में बात करते हैं। कनाडा के बारे में कहना चाहूंगा कि ये आज की तारीख में मोस्ट मिसअंडरस्टूड कंट्री है, राइट? तो मेरा तकिया कलाम फॉर कनाडा, इट्स मोस्ट मिसअंडरस्टूड कंट्री। 70 to 75% रिजेक्शन रेट है बहुत बहुत सारी प्रोफाइल्स के लिए। बहुत मैसिव कैप्स कर दिए उन्होंने। जो कैप्स मीन्स जितने बच्चे वो ले सकते हैं वो बहुत रिड्यूस हो गए। टू गिव एन एग्जांपल, 2027 में खाली 1.5 लाख न्यू बच्चे ही वो एक्सेप्ट करेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी का इनटेक है, मतलब जो नए एडमिशन होते हैं, बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। तो क्या कनाडा खत्म हो चुका है? इस पर मेरा एक अलग सेपरेट वीडियो है। मेरे हिसाब से नहीं। पर ऑफकोर्स कनाडा भी ईजी बिल्कुल नहीं रहा जो किसी ज़माने में होता था। अगर आपका राइट प्रोफाइल है और आप कनाडा में पहुंच जाते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग PR पाथवे है, 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। पर एक सच्चाई ये भी है कि कनाडा एक डिफ़ॉल्ट चॉइस हुआ करता था किसी ज़माने में। बहुत पुराने ज़माने की बात है, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। आज एक फिल्टर्ड चॉइस बन गया है। ये खाली कुछ प्रोफाइल्स के लिए जो एकदम तैयार बच्चे हैं, उन जॉब्स एरिया में, उन्हीं के लिए ये अच्छा रह गया है। सो अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो कनाडा के बारे में आप सोचिए। कंट्री नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। सी, ऑस्ट्रेलिया को समझना बहुत सिंपल है। वो बहुत, इनफैक्ट मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट सिंपल कंट्री जो समझ सकते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया।
पर ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंसिव है। वहाँ पर आपका जो टोटल कॉस्ट एजुकेशन का जाएगा वो 70 to 85 lakhs टोटल कॉस्ट जाएगा। आपको मेंटली रहना है इस कॉस्ट के लिए। पर ऑस्ट्रेलिया ऐसा कंट्री है जो ये कुछ चीज देता है जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे नहीं सकते हैं। सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत ट्रांसपेरेंट कंट्री है। वहां पर बहुत क्लियर पीआर पॉइंट सिस्टम है। 2 से 4 साल पोस्ट स्टडी वर्क वीसा है। पॉलिसीज बहुत स्टेबल हैं। वहाँ कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, मैं इसको बहुत हाईएस्ट मार्क देना चाहूँगा। पर चैलेंज क्या है? ऑफ कोर्स हर एक जगह कुछ चैलेंज भी होता है। तो ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज है उसका कॉस्ट और कंपटीशन। कॉस्ट मैंने आपको उधर बता ही दिया, और ऑफ कोर्स बहुत कॉम्पिटिटिव है। सो ऑस्ट्रेलिया सबके लिए नहीं है। ओके, ये उन फैमिलीज के लिए है जो फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं, जो मैं आपको कॉस्ट के बारे में बताया, क्योंकि ये प्रेडिक्टिबिलिटी आती है, जो प्रेडिक्टेबल आप कर सकते हो वो एक प्राइस पे आती है। ये चीप कंट्री नहीं है। अब हम नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात करते हैं, जो कि रैंक नंबर 3 दिया है मैंने मेरे बैरोमीटर पे, वो है आयरलैंड। आयरलैंड एक बहुत स्मार्ट चॉइस है। सो आयरलैंड के सामने अगर मैं एक वर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा, वो है स्मार्ट चॉइस। इनफैक्ट बहुत बच्चे आयरलैंड को इग्नोर करते हैं, और मेरे हिसाब से ये एक मिस्टेक है। अब आयरलैंड के बारे में आई एम श्योर आपको पता होगी बातें, पर मैं थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा। पहला कि ये इंग्लिश स्पीकिंग यूरोपियन यूनियन का कंट्री है। पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री, जो 28 कंट्रीज है उसके पार्ट है ये यूरोप का टेक हब है। टेक हब पूरे यूरोप का आयरलैंड है। यहाँ पर गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के हेडक्वार्टर्स हैं। तो यूरोपियन हेडक्वार्टर्स इस वाले कंट्री में है। 2 साल का आपको वर्क वीसा पोस्ट स्टडी मिलता है। वहाँ की जो मिनिमम वेजेस, मतलब आपको मिनिमम सैलरीज जो होती हैं वो क्या मिलेंगी, वो यूके एंड कनाडा से हायर है, ज़्यादा है। बट हियर इज अ कैच, हर एक चीज़ में अच्छा के साथ कुछ बुराई भी होती है। आयरलैंड एक छोटा कंट्री है। यहाँ का जॉब मार्केट लिमिटेड है। छोटा जॉब, कंट्री छोटा है इसलिए ऑब्वियसली जॉब मार्केट भी छोटा रहेगा। सो यहाँ का जो आरओआई है ना, वो बहुत हैवीली डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल स्ट्रेंथ पे, क्योंकि प्रोफाइल स्ट्रेंथ पे आपको फिर जॉब मिलेगा, जिससे आपका आरओआई बहुत अच्छा हो सकता है। सो आयरलैंड के अंदर अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है तो आउटकम आपका एक्सेलेंट आएगा। पर अगर आपका प्रोफाइल एवरेज है तो आप स्ट्रगल करेंगे इवन इन आयरलैंड। अब अपन नंबर 2 पे जाते हैं। एनी गेसेस फॉर नंबर 2? नंबर 2 यूके। यूके ने एक चीज बहुत सही करी है कंपेयर टू मेनी कंट्रीज, बिग कंट्रीज लाइक कनाडा एंड यूएसए। उन्होंने क्लैरिटी को चुना है कंफ्यूजन के बिलावा। राइट, एग्जाम्पल देता हूं, जैसे वहां का पोस्ट स्टडी वर्क वीसा 18 महीने का उन्होंने कर दिया है, पर वो एप्लीकेबल कब है? जनवरी ऑफ 2027 से। उससे पहले जो भी बच्चे हैं उनको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है। सो उन्होंने एडवांस में डिक्लेयर कर दिया है और बहुत क्लियरली अनाउंस कर दिया है। कोई शॉक नहीं है, कोई पॉलिसी ड्रामा नहीं है। तो उन्होंने क्लैरिटी लाई है पूरे सिस्टम में, क्योंकि आप प्लान कर सकते हैं। वहाँ पर 1 साल के मास्टर्स होते हैं, बहुत जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हो मास्टर। 1 साल तो पलक झपकते ही निकल जाता है। इसकी वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट है वो ऑफकोर्स कम हो जाती है, क्योंकि आप 1 साल का पढ़ाई, 1 साल का रहना खाना पीना कर रहे हो। वहाँ का जॉब मार्केट है ना, स्ट्रक्चर्ड है। कंपेयर टू मैनी कंट्रीज बहुत स्ट्रक्चर्ड जॉब मार्केट है, क्योंकि बहुत पुराना कंट्री है। बहुत पुराने ज़माने से इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ने को जा रहे हैं। आप पूछेंगे आरओआई के बारे में, तो आरओआई यूके में अगर आपको जॉब राइट मिलता है तो 12 से 15 महीना है। ओके, 12 से 15 महीने में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ऑफकोर्स आपको पता होगा कि यूके सस्ता नहीं है, इट्स नॉट चीपेस्ट नहीं है, पर ये बहुत प्रेडिक्टेबल कंट्री है। आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और आई होप यू अंडरस्टैंड कि इतना अनप्रेडिक्टेबल वर्ड जो चल रहा है अपने आसपास इस दुनिया में, अगर आप प्रेडिक्टेबल कोई कंट्री होता है तो वो एक पावर है। सो वो एक स्ट्रेंथ है। नाउ लेट्स गो टू द नंबर 1 कंट्री। एनी गेसेस, एनीबडी? इज जर्मनी। ये मेरे हिसाब से नंबर 1 है। मुझे पता है कि ये मोस्ट पॉपुलर कंट्री नहीं है, ये ग्लैमरस कंट्री भी नहीं है, पर ये कंट्री नंबर 1 है ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और स्टेबिलिटी, इन दोनों के एंगल पे। ये ग्लैमरस नहीं है, इसी की वजह से ये एग्जैक्टली जीता है इस वाले रैंकिंग सिस्टम में। देखिए वहां की जो ट्यूशन फी है, अगर आप पब्लिक कॉलेज में जाते हो तो ऑलमोस्ट 0 है। अगर आप अप्लाइड यूनिवर्सिटी में जाते हो तो भी बहुत लो है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ की जो पढ़ाई है वो प्रैक्टिकल है, जॉब फोकस्ड एजुकेशन है, क्योंकि इनको जर्मनी को लोग चाहिए पढ़ के वो जॉब करें, जर्मनी में काम करें। वहाँ का जो पीआर है वो आपको एनीवेयर 2 से 3 साल के अंदर, अगर आपकी राइट प्रोफाइल है, राइट आपका जॉब है, तो आपको मिल सकता है।
बट आपको पता है ये रियल रीज़न इन सब की वजह से नहीं है। ये रियल रीज़न जो जर्मनी नंबर 1 रैंकिंग में आया है, वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से जर्मनी नंबर 1 में आता है। यहाँ कोई कैओस नहीं है, यहाँ कोई सरप्राइज़ नहीं है, यहाँ कोई सडन पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। कोई भी पॉलिसी शिफ्ट सडनली रातों रात चेंज नहीं होती है। ये बहुत प्रेडिक्टेबल, स्टेबल कंट्री में गिना जाता है। ये जर्मनी क्या है? जर्मनी एक सिस्टम है और ये ऐसा सिस्टम है जो काम करता है। अगर आप बहुत सिस्टम प्रोसेस ओरिएंटेड हो तो जर्मनी से कोई बेटर कंट्री आपके लिए नहीं है। अब अपन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6 से 12 महीने के अंदर आपके ग्रेजुएशन में आई थिंक आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये मेजर कंट्रीज़ में फास्टेस्ट है एंड स्पेशली अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में गए जाओगे तो बहुत फास्ट है आपका ये। ऑल मेजर डेस्टिनेशन में आरओआई में ये हैंड्स ऑन विन करता है, तो स्टेबिलिटी में विन करता है, आरओआई में विन करता है। अगर आपका गोल खाली बाहर पढ़ने का नहीं है, आपका गोल है कि आपको एक प्रेडिक्टेबल करियर बनाना है, तो 2027 और 2028 में जर्मनी आपका बेस्ट बेट है। अभी अपन ने टॉप 6 कंट्रीज के बारे में देखा 2027-2028 के लिए। मैं कुछ आपको थोड़ी चीज़ को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। स्पेशली 2026 से 2028, अपन 26 ऑलरेडी हैं, खत्म हो रहा है साल। यहाँ पर जो विनर है ना, वो कंट्री हाईएस्ट सैलरी वाला नहीं है। विनर वो कंट्री है जहाँ पर आपके आउटकम्स एकदम प्रेडिक्टेबल हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं और आपको उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये क्यों प्रेडिक्टेबल आउटकम? क्यों? क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी होती है तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खत्म हो सकता है। लो सैलरी लो नहीं, पर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने उसके हिसाब से पैसा डाला है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि राजीव मैं डिसाइड कैसे करूं? तो ये आपको अगर डिसाइड करना है कौन सा राइट कंट्री आपके लिए, तो मैं आपको एक 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूं कि आप ये 3 क्वेश्चन पूछिए अपने आप को एंड आई एम श्योर आपको एक डिसेंट आंसर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि मुझे फास्ट आरओआई चाहिए या मेरे को हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चाहिए? मुझे आरओआई पहले इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला चीज है। दूसरा, क्या मेरी फैमिली अनसर्टेनिटी और डिले अफोर्ड कर सकती है? तीसरा क्वेश्चन, मेरा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है क्या जिससे मैं कॉम्पिटिटिव कंट्रीज में जा सकता हूं और विन कर सकता हूं? अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आप जर्मनी यूके की तरफ जाइए। अगर आपको बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, जैसे मैं आपको बता आरओआई एंड स्टेबिलिटी के लिए, तो आप आयरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाइए। अगर आपको बहुत एग्रेसिव बैट लेनी है तो आप यूएसए की तरफ जाइए और आपको सेलेक्टिव वर्क करना है तो आप कनाडा की तरफ जाइए। ये 6 कंट्रीज का ब्रॉड एक समराइज एनालिसिस है मेरा आपके लिए। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबको कि ये 2020 का दुनिया नहीं है, ये नई दुनिया है जो पिछले 5 साल में बहुत चेंज हो चुकी है, स्पेशली पिछले 3 साल में। इस दुनिया में स्टेबिलिटी एक नया करेंसी है, ये न्यू करेंसी है। अगर वो कंट्री स्टेबल है तो मेरे हिसाब से वो टॉप मोस्ट मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपके पास खुद के पास क्लैरिटी है, आपने राइट एनालिसिस किया, क्लैरिटी लेके आए, तो ये आपका न्यू एडवांटेज है। प्रोफाइल से ज्यादा, मार्क्स से ज्यादा क्लैरिटी आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। तो मैं अपना फॉर्मूला आपको फिर से दे रहा हूं। हमारा फॉर्मूला है करियर फर्स्ट, कंट्री लेटर, प्रोसेस ऑलवेज। अगर आपको लगता है कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, आपका प्रोफाइल कैसा है, आप कमेंट करिए हमारे डिस्क्रिप्शन में। कमेंट में आप अपने मार्क्स लिखिए, आपका बजट लिखिए और आपका टारगेट कंट्री लिखिए। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके लिए राइट क्या है। सी यू अराउंड, बाय बाय।